बीसीसीआई, ब्रॉडकास्टर और पीसीबी के दरमियान मुआहदा तय पा गया चैंपियंस ट्रॉफी का। कौन जीता कौन हारा कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, लेकिन इसके पीछे क्या वजह है, आइए उस पर आपके साथ आज बातचीत करते हैं। हाइब्रिड मॉडल का तो सबको पहले पता चल गया था, यह है जिसपे पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने भी एग्री करा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से इंडिया की जो बात है वो मानी गई है, जिसमें आईसीसी ने अप्रूव कर दिया है कि जो हाइब्रिड चैंपियंस ट्रॉफी होगी 2025 में। आपको पहले मैं बताता चलूं कि आपको याद होगा जब ट्रॉफी पाकिस्तान आई थी तो इंडिया ने ये कहा था ये ट्रॉफी मुजफ्फराबाद नहीं जाएगी। जिस दिन आप एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे करवाने के लिए तैयार हो गए थे, उस दिन आपने अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ेगा कि अपना वकार उस दिन आपने खाक में मिला दिया था। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर आईसीसी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान की शराइत मान ली है। भारतीय मीडिया ने एतराफ कर लिया, फरवरी में पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाला चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट फ्यूजन फॉर्मूले के तहत खेला जाएगा। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। 2026 में भी यही मॉडल अप्लाई होगा इंडिया के आईसीसी इवेंट में। अब यह बोला जा रहा है कि 2027 से 28 में एक वुमेन वर्ल्ड कप पाकिस्तान को दिया जा रहा है, जो कल अनाउंसमेंट हो जाएगी। शेड्यूल की भी, हर चीज की भी कल अनाउंसमेंट हो जाएगी। सब बोलेंगे वाह जी वाह, बड़ी जबरदस्त बात है। पाकिस्तान में एक नहीं दो आईसीसी इवेंट, ऐसे ही ना, ऐसे इवेंट का क्या फायदा वुमेन्स। उसमें 2026 में पाकिस्तान चला जाए इंडिया, और वुमेन टीम इंडिया की पाकिस्तान आ जाए, ब्रॉडकास्टर को कोई नुकसान नहीं होगा। लॉलीपॉप समझते हैं, लॉलीपॉप जो कोजेक खाता था, टीवी पे आती थी लॉलीपॉप, ये वो लॉलीपॉप दे रहा है आईसीसी पीसीबी को। क्या आप इस चीज पे मान जाए, इन राइटिंग कुछ ना ले, और एक आईसीसी इवेंट हम आपको और दे देते हैं, फायदा कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर लेना तो एशिया कप ले ले, अगले साल है ना एशिया कप। अब आप बोलेंगे जी वो तो अपना एशियन क्रिकेट काउंसिल का होता है, लेकिन बिग बॉस तो आईसीसी ही होता है ना। हाँ, एशिया कप दे दें, हिम्मत है तो, जिसमें 2 या 3 मैच होंगे पाकिस्तान इंडिया के। चाहे आप दुबई में खेल लें, चले हाइब्रिड मॉडल पे खेल लें। ये वाली चीज पीसीबी को बोलनी चाहिए थी। अगर वुमेन अपना वुमेन्स की क्रिकेट जो आईसीसी के थ्रू होगी वर्ल्ड कप, वो या अंडर 19 का वर्ल्ड कप, इसका कोई फायदा नहीं है, पीसीबी को कोई फायदा नहीं है। पीसीबी अपना केस हारेगा। क्यों हारेगा कि 2023 में जो वर्ल्ड कप हुआ था ना इंडिया में, उसमें भी यही वादा हुआ था कि चैंपियंस ट्रॉफी में हम आएंगे। तो इस लॉलीपॉप में अगर पीसीबी आ जाता है तो पीसीबी की हार है, जीत नहीं है। अगर आपने उस दिन स्टैंड दिया होता तो आज आपको प्रॉब्लम्स ना हो रही होती। कहा जाता है ना कि जो बीजा जाता है वही, जो बोया जाता है वही काटा जाता है। तो आपने जो बोया था अब वो आप काट रहे हैं, तो अब आपके पास कोई और जवाब है ही नहीं। अगर ये इवेंट पाकिस्तान से चला गया, खुदा ना खास्ता, तो पाकिस्तान में अगले 10-15 साल तक कोई बड़ा इवेंट नहीं होगा। ये मैं आपको बता दूं, टीमों के पास बहुत ज्यादा एक्सक्यूजेस जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। अभी तो पाकिस्तान के बाद मैं बता रहा हूँ कि ये मसला सॉल्व होने के बाद भी कुछ मसाइल जो है वो सर उठाने के लिए तैयार खड़े हैं। बीसीसीआई वो चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो, वो पाकिस्तान क्रिकेट को किसी तौर पे भी जो है वो पनपता हुआ देखना ही नहीं चाहता। वो पीएसएल के ब्रांड को देखें कैसे कैसे डेंट डालता है कि जो बड़ा खिलाड़ी पीएसएल में आता है वो उसको आईपीएल में उससे बड़े मुआवजे पे ले लेते हैं। वो पीएसएल के खिलाड़ियों को जो नहीं आईपीएल में फिट हो रहे थे वो कोचिंग पैनल में ले आते हैं। पीएसएल के खिलाड़ी ओवरसीज यहाँ से पीएसएल चलता हुआ छोड़ के शादियां अटेंड करने इंडिया में पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहां पैसे ज्यादा मिलते हैं। तो वो जब आपको किसी तौर पे भी पनपने ही नहीं देने जा रहे, तो ऐसे में
आप जिद करके उनको नहीं हरा सकते, आपको स्मार्टनेस से उनको हराना पड़ेगा। अच्छा, आपके पास स्मार्टनेस सर क्या है कि वो कह रहे हैं कि जी स्मार्टनेस बस ये है, हम चैंपियन स्मार्टनेस ये है, वो कह रहे हैं कि हम चैंपियंस ट्रॉफी की जो फाइनल या सेमीफाइनल होगा वो भी हम दुबई में ही खेलेंगे, लेकिन पाकिस्तान को फिर 2026 के वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल और फाइनल में जाता है तो पाकिस्तान को भारत आना पड़ेगा। तो पाकिस्तान को ये मान लेना चाहिए कि 2026 के वर्ल्ड कप में या जो भी आईसीसी के इवेंट्स इन फ्यूचर भारत की मेजबानी में होने जा रहे हैं, पाकिस्तान को भारत में जाकर खेल लेना चाहिए। फिर लुकमान देखें, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एफटीपीज जो होती है ना, ये ओवरनाइट नहीं बनती। अगर आपको आज पता है कि 2032 में कौन से इवेंट होने हैं या 2034 में कौन सा इवेंट होना है, आप 2024 में खड़े होकर डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि ये एफटीपीज भी पहले से बनी होती हैं, तमाम फार्मूले पहले से तय हुए हुए हैं। आप जब ये फार्मूले तय हो रहे थे तब ये बात करते, अब तो आप बात ही नहीं कर सकते इसके। ये ट्रॉफी गिलगित बल्तिस्तान नहीं जाएगी, इस करदू नहीं जाएगी, बिकॉज ये डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं और इंडिया अलाउ नहीं करता। तो उसके कहने पे आईसीसी ने पाकिस्तान को कहा कि दिस इज नॉट पॉसिबल, वी कैन नॉट लेट दिस हैपन। इस ट्रॉफी को आप सिर्फ और सिर्फ उन इलाकों में लेके जाएंगे जिसपे इंडिया जो है जिसको कंसर्न नहीं है, पहली बात हो गई। दूसरी बात, आपको पता है कि जब से ये अनाउंसमेंट थी कि पाकिस्तान के अंदर से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होगी, पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान ये हुआ है कि इंडिया ने एंड टाइम पे ऑब्जेक्शन लगा दी, जिसकी वजह से सारा बिजनेस रुक गया, अनसर्टेनिटी पैदा हुई। याद रखें, जो लोग कारोबार करने वाले उनको अंदाजा होगा कि बिजनेस में हमेशा जो अनसर्टेनिटी होती है, अनसर्टेनिटी इन एनी बिजनेस, ये भी बहुत खतरनाक चीज है। इस चीज को ज़हन में रखें हमेशा। जिसके अंदर जहां पे अनसर्टेनिटी है वहां पे आप समझें कि वहां पे कुछ भी नहीं है। सो एक चीज ये होगी। अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने हाइब्रिड मॉडल 2025 अप्रूव कर दिया है। अब इसमें यह है कि पाकिस्तान भी 2026 में इंडिया नहीं जाएगा। तो यही तो इंडियंस चाहते हैं कि ना पाकिस्तान इंडिया आए, ना इंडियंस पाकिस्तान जाए। यही तो आइडिया है और इस आइडिया में वो कामयाब हो गए। पाकिस्तान समझता है ये हमारी जीत है। क्वेश्चन ये होता कि पाकिस्तान वुड हैव टेकन दिस वेरी सीरियस एंड दे वुड हैव कन्विंस्ड आईसीसी कि नहीं, इंडिया को आना चाहिए। लेकिन क्योंकि इंडिया को कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं है, इंडिया फाइनेंशियली जो जिसे कहते हैं ना सपोर्ट करेगा, ठीक है, इंडिया फाइनेंशियली तगड़ा है, तो वो उसको इस चीज में है कि बस ठीक है, हमें क्या परवाह है। अब बीसीसीआई और पीसीबी दोनों एग्री हो गए हैं कि इंडिया की जो चैंपियन ट्रॉफी मैचेस हैं वो दुबई में होंगे। पहली बार पाकिस्तान 2026 में इंडिया नहीं जाएगा। पाकिस्तान को कंपनसेट नहीं किया जाएगा जो होस्टिंग राइट्स हैं। तो कौन कामयाब हुआ? ठीक है, ये तो सीधी सी बात है। ठीक है, इसमें तो कोई बात करने वाली है ही नहीं है। ठीक है, तो पाकिस्तान को फाइनेंशियल लॉस भी इंडिया देने में कामयाब हुआ, रेपुटेशनल लॉस भी इंडिया देने में कामयाब हुआ, एंड जो एक अनसर्टेनिटी है वो पाकिस्तान के हिस्से में आई। सो इंडिया की सारी बातें जो है वो मानी गई हैं। और अगर आप याद करें तो इसमें हो ये सकता था, मैं बाकी इश्यूज पे बात करता हूँ, इसमें हो ये सकता था, बड़ा सीधा सी चीज थी कि कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे पाकिस्तान कन्विंस करता और इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान के साथ होती है। पाकिस्तान कन्विंस करता, इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान के साथ होती कि जैसे तैसे मैचेस पाकिस्तान में होंगे। आपको याद होगा थोड़ा सा पहले मैंने आपको बताया था, आई थिंक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर उन्होंने कहा है कि इतने ज्यादा पावरफुल इंडिया इज नॉट गुड फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट, बिकॉज आज पाकिस्तान तो कल इंग्लैंड, परसों ऑस्ट्रेलिया, सबकी बारी आएगी। इंडिया विल डिक्टेट ऑल ऑफ देम व्हाट दे वांट। अब ये जो हाइब्रिड मॉडल है इसको आईसीसी ने अप्रूव कर लिया है। ठीक है जी, मैचेस जो है वो दुबई में होंगे। ये जो फॉर्मली ये फैसला हो गया।